हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th से चैप्टर नंबर फर्स्ट से फोर्थ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में है। देखिए, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है, यानी कि एफ दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो दिया है 10 न्यूटन। अब फिक्स पॉइंट ओ, ठीक हो गया, वो दिया है आप पॉइंट ओ, यानी कि टॉर्क की वैल्यू दी है। यूनिट से पहचानिए। देखिए ये क्या कह रहा है, 5 न्यूटन मीटर बोल रहा है यहाँ पे, तो यानी कि टॉर्क दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है वो कितने डिस्टेंस पे वो फोर्स लगा हुआ है। चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को असल में क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए, अगर मैं इसको ओरली समझाने की बात, अगर मान लीजिए हमारे पास एक चक्की है, 1 मिनट के लिए जो आटा पीसती है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, 1 मिनट के लिए समझिए, और यहाँ पे इसका हैंडल लगा हुआ है। मैं फोर्स को क्या लगा रहा हूँ, ये अगर मैं रोटेट करा रहा हूँ तो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है 1 मिनट के लिए। ये 1 मिनट के लिए दरवाजे का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के आपके पास दरवाजा था और यहाँ पे ये फिक्स था और यहाँ पे इसका हैंडल लगा हुआ था 1 मिनट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, फोर्स ये क्या होती है, ये प्लेन से ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है इस पर। ठीक हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या होती है, 90 डिग्री की पोजीशन होती है। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास टॉप फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स टू एफ इनटू आर। ठीक हो गया, फोर्स की वैल्यू होती है यहाँ पे न्यूटन, ठीक हो गया, आर होता है मीटर में, ठीक हो गया, और टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी फिर, न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हमारे पास क्या, 10 न्यूटन क्या दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन हमें फोर्स दिया है। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 10 न्यूटन। ठीक हो गया, उसके बाद हमें क्या दिया है, देखो 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर क्या है हमारे पास, टॉर्क है। टॉर्क कितना है, देखिए टॉर्क कितना है, 5 न्यूटन मीटर। हमें आर निकालना है, आर। ठीक हो गया, तो रख दीजिए फिर फॉर्मूले में, कितना हो गया, 10 न्यूटन, सॉरी हाँ, 5 न्यूटन मीटर इक्वस टू कितना हो गया आपके पास, 10 10 न्यूटन इंटू आर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन गया, ये हो गया आपके पास 5/10। तो इसको आप कट करेंगे तो कितना हो गया, 1/2, और 1/2 मीटर, यानी कि इसको आप कट करिए तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, 0.5 मीटर। देखिए पहला वाला पार्ट मेरे पास सॉल्व हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक हो गया, अगला देख लेते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें लेंथ दी हुई है एक नट ओपनर की। ठीक हो गया, लेंथ दिया हुआ है, यानी कि आर हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, यानी कि टॉर्क निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर। देखिए अब यूनिट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आंसर हमें न्यूटन मीटर में फाइंड आउट करना है। एग्जाम में आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, न्यूटन मीटर में फाइंड आउट करना है, और फोर्स हमें न्यूटन में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फिर डिस्टेंस हमें किस में दी हुई है, डिस्टेंस सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस हमें दी है 10 सेंटीमीटर में। ठीक हो गया, तो 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो ठीक हो गया, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, फिर इसको इसके अपॉन में ले आइए, 1/100 मीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया। तो इस आर को आप कन्वर्ट कर लीजिए, आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 1/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/10 मीटर आ गया। फिर आप फॉर्मूला लगाइए, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक हो गया, टॉर्क आपके टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। तो एफ आपके पास कितना था, 5 न्यूटन था। आर कितना निकाला है आपने, अभी यहाँ से निकाला है, 1/10 मीटर निकाला है। इससे इसको डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 0.5 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए ये हमारे पास एक रिंग दे रखी है, उस पर उसकी डायमीटर दे रखी है। डायमीटर कितनी दे रखी है, डायमीटर का मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक हो गया, हमें क्या करना है, ये दे रखा है यहाँ से, ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए अगर ऐसे घूमेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ये क्लॉकवाइज है, और उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टा घूमता तो लेकिन अभी ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। देखिए फोर्स यहाँ से देखा 2 न्यूटन। हमें एक बार पॉइंट ओ से निकालना है और एक बार पॉइंट ए से निकालना है। ठीक हो गया, ये पढ़िए, देखिए द सेंटर ओ एंड द पॉइंट ए से यानी कि एक बार क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक की ले लेंगे।
ठीक हो गया। एक बार क्या लेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सीधे सीधे वैसे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 2 न्यूटन आ जाएगा। और दूसरे बार लेंगे फोर्स इंटू यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए, यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर जो भी डिस्टेंस दे रखी है हमें, ये ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास फोर्स, ठीक है। आपको एक बार कहाँ से निकालनी है, सेंटर, ये पूरा डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, पूरा डायमीटर 2 मीटर दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस आपको निकालनी है, तो 1 मीटर हो गया। आपको पॉइंट ओ से निकालना है पहले, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक हो गया। तो आर आपके पास कितना हो गया, फोर्स टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू आर, ठीक हो गया। तो फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, देखिए फोर्स कितना दिया हुआ था इसमें, 2 न्यूटन दिया था, 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक हो गया। तो पहला कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर। अब देखिए आपको कहाँ निकालना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि रोटेट कैसे करेगा, ऐसे करेगा, तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। दूसरा निकालना है पॉइंट ए से, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट कहाँ से निकालना है, पॉइंट ए से निकालना है, ठीक हो गया। तो पूरी डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी पूरी डायमीटर आ जाएगी अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन इंटू 2 मीटर, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, ऊपर वाले में 1 था, तो कितना आ गया, 4 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर ये वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ है, इसके 2 फोर्सेस लगा रखे हैं यहाँ पे, 5 न्यूटन का और 3 न्यूटन का। तो मैं ऐसे आपको ओरली सॉल्व कर देता हूँ, इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स पहला निकालना है पॉइंट ओ से F1 का, तो F1 का कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अभी बता रहा हूँ क्यों एंटी क्लॉकवाइज में होगा, अभी अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है, देखिए ये तो अगर ऐसे घूमूंगा, इधर से इधर की ओर रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा तो क्लॉकवाइज होगा। और अगर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, ये उल्टे डायरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, अगर यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो कहाँ की ओर घूमेगा, इधर ही की ओर तो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा तो कहाँ की ओर जाएगा, सीधे सीधे इधर ही की ओर तो आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, और ये कैसी डायरेक्शन है, इधर से इधर की ओर रोटेट करने पे क्लॉकवाइज है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, तो पहला क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। और सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4, तो ये क्लॉकवाइज आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, ठीक हो गया। और टोटल आपको क्या निकालना है, दोनों फोर्सेस का निकालना है, तो माइनस कर दीजिए। अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन माइनस ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक हो गया। समझ में आ गई होगी बात। देखिए अब ऐसे ही अलग कर लेते हैं फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या करना है हमें, ये है आपके पास, मान लीजिए पॉइंट ओ है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक हो गया। और ये मिड में है, तो यानी कि ये भी 2 मीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो पहला वाला एक्टिंग वो निकालता हूँ। देखिए अब ये अगर आप फोर्स लगाएंगे तो कैसे घूमेगा, घूमेगा क्लॉकवाइज ही जाएगा तो क्लॉकवाइज ही ना। देखिए ये आंसर आ रहा होगा इसका, क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ये देखिए अब देखिए इसका निकालिए। फिर ये मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी निकालिए, ए पे निकालिए, कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू कितना हो जाएगा, आर। तो एफ कितना है आपके पास, एफ कितना है आपका, देखिए तो एफ कितना है, एफ है आपके पास 10 न्यूटन। डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ओ तक की निकालनी है आपको, तो 2, तो क्या हो गया, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर हो गया, तो कितना हो गया, 20 न्यूटन मीटर हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ये, ठीक हो गया। सेकंड निकालता हूँ, टॉर्क 2, ये टॉर्क 1 है मान लो, और ये कितना है, टॉर्क 2 निकालता हूँ। तो ये लगाइए 10, और ये लगाइए 2 मीटर, 20 लिखा है सॉरी, 2 मीटर है, तो कितना हो गया, 10 इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया, 20 न्यूटन मीटर। देखिए दोनों क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दोनों कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पॉइंट ऑफ ओ पे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो कितना आ गया, 20 न्यूटन मीटर प्लस 20 न्यूटन मीटर, तो कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। ये इसका आंसर है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला। देखिए एक व्हील है, ये वाला आप करेंगे, ये देखिए, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट, मान लीजिए ये इसका डायमीटर है 0.5, कितना है, 0.5 मीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अब क्या कर रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई कर रहे हैं 2 फोर्सेस, ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। मान लीजिए ये करा आपने,
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो है, लीजिए। अगर ऐसे लगाता तो क्लॉकवाइज होती, तो कितना कितना लगा लिया मैंने, 5 न्यूटन, और ये भी कितना लगा लिया, 5 न्यूटन। ठीक हो गया, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ऐसे ही घूम रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इन टू आर। एफ कितना है आपके पास, 5 न्यूटन, और आर कितना है 0.5 मीटर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।